नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। गजब की बात कह गए श्री कृष्ण फल वाली से। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल के बाहर बैठे थे। तभी एक साधारण सी फल बेचने वाली स्त्री वहां पहुंची। उसके सिर पर टोकरी थी जिसमें आम, जामुन और कई तरह के ताजे फल थे। वह गली गली घूमकर फल बेचती थी और अपनी जीविका चलाती थी। उसने कृष्ण को देखा और आवाज लगाई, फल ले लो, मीठे और ताजे फल। श्री कृष्ण ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे फल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ? फल वाली ने प्यार से कहा, तू इतना प्यारा बच्चा है, तेरे लिए तो मैं फ्री में भी दे दूँ। पर क्या तू मुझे कुछ और देगा? श्री कृष्ण ने अपने छोटे हाथों में मुट्ठी भर चावल उठाए और फल वाली को देने लगे, लेकिन उनके छोटे हाथों से चावल नीचे गिरते जा रहे थे। कुछ ही दाने उसकी टोकरी में पहुँचे। फल वाली ने हंसते हुए कहा, बस इतने चावल? चल, तेरे भोलेपन पर खुश होकर तुझे फल देती हूँ। उसने अपनी टोकरी से सबसे मीठे और अच्छे फल उठाकर श्री कृष्ण को दे दिए। कृष्ण ने फल लेकर उन्हें खाया और अपनी प्यारी मुस्कान से फल वाली का आभार व्यक्त किया। फल वाली को मिला ईश्वर का वरदान। जब फल वाली अपने गांव लौटी और टोकरी खाली करने लगी, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में चावल की जगह सोने और रत्नों से भर गई थी। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी थी। मैंने आपकी सच्ची सेवा नहीं की, फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। श्री कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने इस घटना से हमें सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का फल सदैव मिलता है। छोटी सी भक्ति भी भगवान को प्रिय होती है। देने का भाव सबसे बड़ा धन है। प्रेम से दिया गया छोटा सा दान भी असंख्य गुना होकर लौटता है। इस कहानी का यही संदेश है कि यदि हम सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो भगवान हमें उससे कहीं अधिक लौटाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए धन नहीं, प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा उपहार है।